So finally I am here with a free course on YouTube where I'll teach each and everything from scratch, what I do, how I enter, how I see market, each and everything. And I can bet you if you watch this entire episodes and series, you will learn high time frame trading for sure in 2025. तो गाइस ये पूरा जो सीरीज है, पूरा जो कोर्स है, मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट को कैसे रीड करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करना है, मार्केट जब ट्रेंड बदलता है तो कैसे स्पॉट करना है, कौन सा मार्केट ट्रेंड हमारे लिए कौन सा नहीं है, फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं, फिबोनाची की मेरी सेटिंग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, ट्रेड कैसे मैनेज करना है, साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना है ड्यूरिंग ट्रेड्स, कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड, कितना रिस्क लाइव अकाउंट में लेना है, सारा जो क्वेश्चन है वो सब कवर होगा। गाइस फॉर अ फैक्ट आई नो कि ये वीडियो ज़्यादा चलने नहीं वाला, ज़्यादा वायरल नहीं होगी, ज़्यादा लाइक एंड व्यूज़ मेरे को नहीं मिलने वाले, बट जो लोग भी देख रहे हो प्लीज़ आप लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए आप लोगों का, क्योंकि यूट्यूब ऐसी वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बट जो आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड इस कोर्स के रिगार्डिंग जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप एपिसोड 1 एंजॉय कीजिए, मिलते हैं एंड में। तो आखिर ये मार्केट जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी स्ट्रैटेजी में। तो मैं सबसे पहले बता दूँ, मार्केट स्ट्रक्चर एक वो टर्म है जो आपके बायस के लिए इंपॉर्टेंट है, या मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट क्या बेयरिश है, मार्केट क्या बुलिश है, या मार्केट किस टाइम फ्रेम में है जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि प्रॉप ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कि आपको कब शांत रहना है, क्योंकि ट्रेड्स आपको डेली मिलेंगे, ट्रेड्स आपको वीक में 4 मिलेंगे, वीक में 5 मिलेंगे, तो क्या आपको डेली ट्रेड लेना है वो सब डिसाइड होता है मार्केट स्ट्रक्चर से। अगर मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंडिंग है तो आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं दैट वर्क्स ओनली इन कंटिन्यूस मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट, वो साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करता, या उसके अच्छे जो सेटअप्स है वो नहीं बनते। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस वीडियो में कि स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइस जो मार्केट स्ट्रक्चर वो किस 3 टाइप का होता है। तो फर्स्ट वन विच इज़ बुलिश मार्केट, जहाँ पे मार्केट हर बार हायर हाई लगाते जाता है, यानी मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है विद रिट्रेसमेंट, विद करेक्टिव रिट्रेसमेंट, दैट इज कॉल्ड बुलिश मार्केट। एंड जहाँ पे मार्केट साइडवेज हो या मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है, मतलब रेंज हो गया है, मतलब बेसिकली जो रेंज वाली मार्केट है उसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट, यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना। एंड द लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज बेयरिश मार्केट, जहाँ पे मार्केट हर बार मार्केट नीचे वाले प्राइजेस को टच करता है विद अ करेक्टिव पुल बैक अपर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल 3 टाइप का होता है, मैं आपको समझाता हूँ फटाफट से स्क्रीन पे ले चल के। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर अपर जो मार्केट होता है वो कैसा होता है। और यहाँ पे आप जाओगे तो गाइस जो भी हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे ये पहले एक आइडियल सिनेरियो होगा। आइडियल सिनेरियो का मतलब कि ऐसा एग्जैक्ट आपको चार्ट में देखने को नहीं मिलेगा, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। हम एग्जांपल में चार्ट का भी देखेंगे आगे आने वाले इस वीडियो में, सो दैट आपको वो भी क्लियर हो जाए। अभी यहाँ पर सिर्फ समझिए कि आखिर ये हायर यार क्यों लगता है, या अप ट्रेंड कब किस केस में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको मार्क कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं, जैसे ये हो गया लो या हाई। ठीक है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है, ये फिर से लोअर लो। अब ये लोअर लो क्यों है, सॉरी ये लोअर हाई क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस वाले लो से ये वाला जो लो है, ये जो लो है ये ऊपर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लोअर हाई। ओके, अब इस वाले हाई से ये वाला जो हाई है ये हाइयर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइयर हाई, यानी एच। ठीक है, एंड सेम अब ये वाला लो, ये वाला जो लो है इस वाले लो से ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, लोअर हाई एंड अगेन हायर हाई। तो गाइस देखो किसी भी ट्रेंड में या मार्केट स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट 3 वेव बनते हैं। वेव का मतलब क्या है, जैसे आप देख सकते हो ये एक पर्टिकुलर वेव है ना, ये वेव है, ऐसे ये दूसरा वेव और ऐसे ये तीसरा वेव, मतलब ये जनरल चीज़ है, हो सकता है 4 भी बने, हो सकता है 2 बने, हो सकता है 10 भी बने, लेकिन एक जो जनरलाइज है मार्केट में, जो हम किसी को आपने देखा होगा ट्रेड करते होगे या समझाते हुए, दैट इज 3। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं कि आखिर ये लो हाई हमें इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों पता लगता है इन लो हाई को देख के कि हाँ भाई मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या बेयरिश है या बुलिश है। तो सबसे पहले हम ये कुछ पैनल्स का यूज करेंगे। लेट सपोज ये हमारा ट्रेंड बार है। अब लेट सपोज ये प्राइस आपका था, ये था 100 रुपीज़, इसका प्राइस 100 रुपीज़ था। ठीक है, मार्केट 100 रुपीज़ से गया सीधा 200 रुपये। ठीक है, मार्केट 200 रुपये गया, यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट में 200 रुपीज़, मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये 200 रुपीज़ के लिए।
लेकिन जब मार्केट 100 से 200 गया, अगर हम इसको, जब मार्केट 100 से 200 पॉइंट गया तो वापस भी नीचे आया, क्योंकि हर एक अपसाइड का एक रिट्रेसमेंट होता है। अब ये रिट्रेसमेंट क्यों होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नो गाइज, लेट सपोज कुछ लोग हुए हैं जो 100 में खरीदना चाहते थे, ठीक है, उन्होंने 100 में खरीदा, मार्केट वहां से पंप होना स्टार्ट हुई, 200 पे गई। अब 200 में कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यानी जो उन्होंने पैसा कमाया है उसको बुक करके वो सेल करेंगे। किसी के लिए 100 रुपए का मूव भी बहुत बड़ा मूव होता है, तो वो सेल करेंगे। एक तो उसकी वजह से रिट्रेसमेंट आएगा, यानी सेल ऑफ होगा, तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब देखो मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन अब मार्केट आ गया, लेट सपोज यहाँ पे आपका मार्केट 100 से गिरा, तो वापस जो गिरा तो इसने ये वाला जो लो है यानी 100 रुपए का मार्क इसको ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट गिर के आ गया टोटल 130 रुपए, यानी कि लगभग 70% का करेक्शन अगर आप देखोगे 100 रुपए के हिसाब से तो हुआ, तो मार्केट 130 रुपए का आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ है, जब मार्केट जिन लोगों ने यहाँ से 100 रुपए पे सेलिंग करी थी, यानी जिन्होंने प्रॉफिट बुक करा था, अब वो लोग देखेंगे कि भाई ठीक है, अब हमने 200 में बेच दिया, अब वापस से 130 रुपए एक अच्छा प्राइस है। अब ये वापस 100 रुपए नहीं जाएगा अगर मार्केट ट्रेंडिंग है। रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो लोग यहाँ पे पोजीशन लिए रहेंगे, जरूर नहीं कि सारे के सारे बंदे यहाँ 200 पे बेचेंगे, कोई 300 भी बेचना चाहेगा, कोई 400 भी बेचना चाहेगा, हो सकता है कोई 80 रुपए पे होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी बायर हैं, यानी इस पर्टिकुलर प्राइस पे ऑलरेडी बहुत सारे बायर मिले हुए हैं, मतलब हैं यहाँ पे। इसके वजह से जैसी मार्केट यहाँ पे आता है अगेन वापस से वो अपर की साइड जाता है, यानी जो यहाँ पे सेल किया था जिन्होंने, वो लोग भी अब यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे, और जो पहले के जो इस रैली में जो पहले के बंदे छूट गए थे वो भी बाय करना चाहेंगे यहाँ से। तो ये रीजन है कि मार्केट वापस से अब देखते हैं सिनेरियो। अब 130 रुपए का प्राइस था, अब इसने हाई बनाया, तो लाजिम सी बात है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा, यानी हाई है ये जैसे ब्रेक हुआ, तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको ही बोलेंगे दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यू कैन से जैसी हायर हाई बनता है, यानी इस पर्टिकुलर प्राइस को ये वाला प्राइस ब्रेक करना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ भाई अब मार्केट थोड़ा बुलिश की तरफ है। अगर ये 200 रुपए का मार्क क्रॉस करके अब ये हो गया है 300 रुपए आप बोल सकते हो, या 250 रुपए हो गया है, जो भी आप इसको बोलना चाहो। अब इसको हम लेट सपोज यहाँ पे हम ट्रिगर कर देते हैं इस पर्टिकुलर प्राइस को कि भाई ये गाइज मेरी ड्राइंग को माफ़ी देना, अभी हो गया 250 का, ठीक है, 250 का हो गया। तो अब ये 200 से अब इसका जो प्राइस है यानी जो हाई है, ये भी अपने आप में हाई था। ये किसका हाई था, इस लो का हाई था। ये हाई किसका था, इस लो का। अब ये जो नया लोअर हाई बना, यानी इस लो से ये लो है, और ये लो कब डिसाइड हुआ, जब इसने हाई मार दिया। अगर ये हाई नहीं मारता, यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जाता, अगर ये नीचे टूट जाता, तो ये लोअर हाई नहीं बनता, हायर लो सॉरी नहीं बनता, हायर लो, ठीक है, लोअर हाई नहीं हायर लो बोल देंगे इसको। मेरे से गलती हो गई गाइस, मेरे को माफ कर दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसको हटा देते हैं, अरे इसमें लग गया क्या, हायर लो, यानी हायर हाई हायर लोस, ठीक है। तो यहाँ पे हायर लो लग गया ये, आप समझ रहे गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वो चीज़ें कोर्स में क्या होता है कि मैं एक भी चीज़ एक भी पॉइंट आपको भूलना नहीं चाहता। मैं इतनी चाहता कि आपको वो देखो यूट्यूब वीडियो होती है तो मैं जल्दी खत्म कर देता, बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपको जितना ज़्यादा समझा सकूँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा गेम मार्केट स्ट्रक्चर का है, इसमें जितना डिटेल दोगे, क्योंकि लेट सपोज अगर आपने इन सब पॉइंट्स का मिस करके अगर आपने कुछ गलत मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो मार्क कर दिया और वहाँ से रिट्रेसमेंट ले ली, फिबोनाची लगा दी, जो कि एक्चुअल मार्केट था ही नहीं, तो दिक्कत हो सकती है आपको। तो दैट इज़ वाई ये इसका अपर पॉइंट है। अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं हम, अब ये 250 था, फिर मार्केट का प्राइस नीचे गिरा और मार्केट कहीं ना कहीं इस 130 से आके 160 पे या 180 पे रुक गया। तो अब ये जो प्राइस था मार्केट का, ये कहीं ना कहीं अगर आप बात करो, अगर हम तो इसको हम डाल देते हैं 180 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि ये 30 से बड़ा है। तो ये क्या होगा, अगेन ये इट्स हायर हाई हायर लो सॉरी हायर लो, यानी इस लो से ये लो हाई है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ हायर लो, लो हायर लो हायर लो, हाई हायर हाई हायर हाई। तो दिस इज हाउ आप देख सकते हो कि हर बार जब जब मार्केट आ रहा है, क्यों आ रहा है मैंने समझा दिया, एंड मार्केट ऊपर जा रहा है, सिंपल। दिस इज कॉल्ड, ये एक तरीके से मार्केट देख रहे हो। अगर आप इस लाइन को अगर प्राइस लाइन मानो, तो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस धीरे 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 बढ़ रहा है,
अगर इफ़ यू ट्रीट दिस लाइन एज अ प्राइस लाइन, तो देखो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 100 रुपये से स्टार्ट हुआ था, और बाय द एंड ऑफ द ट्रेंड, और ट्रेंड जब तक चल रहा है मार्केट का प्राइस ऑलमोस्ट, अब इसको 200 था तो इसको हम मान लेते हैं 300। तो मार्केट कहीं ना कहीं 300 तक पहुंच गया, यानी 200 से स्टार्ट हो गए, मार्केट इस 300 पे पहुंच गया। तो ये एक मार्केट में अप ट्रेंड था, यानी ये एक बुलिश स्ट्रक्चर था। अब ये यानी बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। अब देखो स्ट्रक्चर को आप कुछ ही बोलो, मार्केट बोलो, स्ट्रक्चर बोलो, व्हाट यू वांट टू कॉल इट, इट्स ऑन यू। ठीक है, अब हम दूसरा समझते हैं, मार्केट जब लो होता है, यानी मार्केट जब बेरिश होता है। तो गाइस ये बेसिक स्ट्रैटेजी, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पे ही हमारा जो पूरी ट्रेडिंग है पिलर, इस पे ही बनी हुई है, स्ट्रक्चर के ऊपर। अब हम बात करेंगे गाइस बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। पहले हमने बात कर लिया बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, लेट्स सपोज एक सिनेरियो जहाँ पे प्राइस किसी पर्टिकुलर चीज़ का 300 था, ठीक है, 300 था, और वो ड्रॉप होते 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 100 पे आ गया, यानी यहाँ पे आ गया। सेम हम ऐसा एग्जांपल लेंगे, अगर ये हमारा प्राइस लाइन है तो ये प्राइस 300 था यहाँ पे, अब ये 100 हो गया है। तो अब इसके पीछे की स्टोरी देखेंगे हम, क्या ये अचानक से 100 होता है, क्या ऐसा कोई डायरेक्ट मूव आता है, सीधा सीधा मार्केट गिर गया? नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। दिस इज कॉल्ड रेयर न्यूज इवेंट, या हाई मार्केट या हाई इंपैक्ट न्यूज होता है, तब होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। मार्केट स्लोली 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 गिरता है। अब लेट सपोज हम हायर हाई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर से अगेन हम इसको नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड हाई, ठीक है, दिस इज हाई, दिस इज कॉल्ड, इसको हम वापस से कर लेंगे 18, यार इसको मेरे को बंद ही करना पड़ेगा। अब मार्केट हाई पे था एंड मार्केट अब गिरा, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज अ लो, ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा लो डाल देंगे L, ठीक है। अब मार्केट अब लो हुआ, गिरा मार्केट, तो वापस मार्केट से ये मार्केट उठा, तो अब क्या, अब इस पर्टिकुलर हाई से, ये वाला हाई तो नीचे है ना, नीचे है, तो दिस इज कॉल्ड लोअर हाई, LH, ठीक है, तो दिस इज लोअर हाई। एंड अगेन अब मार्केट यहां से इस हाई से गिरा, तो सीधा क्या हुआ, इस वाले लो को भी ब्रेक किया उसने, इस लो को ब्रेक किया, तो अब क्या बोलेंगे इसको, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अगेन मार्केट यहां से रिट्रेस किया। देखो जब मार्केट गिरेगा तो अब यहां से फिर मार्केट उठेगा। क्यों उठेगा वो मैं समझाता हूं। देखो जब मार्केट यहां से गिरेगा तो उठेगा, रीजन ये है कि यहाँ पे जो लोग थे खरीदने वाले वो फिर से खरीदेंगे, थोड़ा बहुत तो जरूर खरीदेंगे, या जो यहाँ पे सेल वाले बंदे बैठे थे उन्होंने यहाँ पे पोजीशन बुक किया, यानी जो सेल में थे, अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो आप खरीदोगे, यानी जो आपका बाय ऑर्डर लगेगा, अगर सेल में हो उसको कैंसिल करने के लिए बाय ऑर्डर। तो रीजन ये है, जो सेल जिन्होंने किया था वो भी खरीदेंगे, और जो ऑलरेडी खरीद रहे थे, जो प्राइस का वेट कर रहे थे, जो नूबड़े होते हैं, जो बिना मार्केट स्ट्रक्चर देखे खरीदते हैं, तो वो भी तो खरीदेंगे। तो इसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म में बाय ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब लेट सपोज अगर ये 4 घंटे में आपको ट्रेंड दिख रहा है ये बेरिश, तो हो सकता है 5 मिनट में, 15 मिनट में देखोगे ना तो ये अप ट्रेंड है, छोटा सा अप ट्रेंड है, ठीक है। अब अगेन हम यहाँ से बात करते हैं, दिस इज लोअर हाई एंड दिस इज अगेन, दिस इज लोअर लो, दिस इज लोअर लो। तो देखो एवरी टाइम, अब मैंने उसको एग्जांपल को समझाने की जरूरत नहीं है, बार बार अमाउंट लिखो यहाँ पे, लेट सपोज अब लिख ही देता हूँ, क्योंकि जैसे लेट सपोज ये 300 रुपये का था प्राइस हमारा, ठीक है, ये 300 का था हमारा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, एनीथिंग। अब ये 300 सिर्फ आप स्टॉक में हो सकता है, क्रिप्टो में हो सकता है, या करेंसी में 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, एनीथिंग यू कैन रिलेट ऑन। दिस इज, ये जस्ट एक सिंपल चार्ट है। अब ये चार्ट पे चीज़ें कैसे दिखते हैं, और एग्जैक्टली आपको ऐसा नहीं दिखेगा चार्ट में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जस्ट मैं समझाने के पर्पज से ले रहा हूँ आपको, ठीक है। ये 300 हो गया, मार्केट 300 रुपये से गिरा, मार्केट सीधा क्रैश कर गया 200 पे, ठीक है, यहाँ पे 200 लिखते हैं हम, 200 पे क्रैश कर गया। अब मार्केट पे जैसे 200 पे क्रैश कर गया, अब जो लोग 200 पे छूट गए थे खरीदना, एक तो वो लोग खरीदेंगे, ऊपर से जिन्होंने 300 पे बेचा उनको पोजीशन क्लियर करना है शॉर्ट सेलिंग में। अब गाइस जिनको नहीं पता शॉर्ट सेलिंग क्या है, आपको पता ही होगा, आप सीख सकते हो आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन अब जिनको नहीं, जो लोग शॉर्ट सेलिंग किए वो लोग भी अपना पोजीशन क्लियर करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा यहाँ पे बाय
बाय ट्रेड्स भी लगेंगे, यानी बाय साइड का ऑर्डर भी आएगा। तो इसके वजह से अब ये जो प्राइस है रिट्रेस होके, यानी रिट्रेस होके अब कितना बचा है, अब ये 280 पहुंच गया, 280 पहुंच गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 280, ठीक है 280 हो गया। एंड अगेन मार्केट इस बार जब 280 से गिरा तो मार्केट ने ये वाला लो है इसको ब्रेक किया। तो अब ये क्या हो गया, अब दिस इज सिंपली, अभी कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा हमारा 150, यू कैन से 150 रखते हैं, क्योंकि ये अगर 200 था तो ये 150, ठीक है। अब अगेन मार्केट अप हुआ, लेकिन ये 200 से ज़्यादा हुआ, मतलब ये 280 से कम हो गए। अब लेट सपोज यहाँ पे मार्केट गया 230 तक गया, ठीक है, मार्केट गया 230 तक गया। एंड अगेन जब मार्केट नीचे आया तो अगेन मार्केट 100 रुपये पे फाइनल प्राइस पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो अगेन आप देखेंगे 300 से स्टार्ट होके हम 100 रुपये के एग्जाम्पल पे गए, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो एक देखने को मिलता है वो बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है। और जो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर जो हमने इमेजिन किया था यहाँ पे, देखो अब एवरी टाइम जब मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक होगा, यानी हाई से जब हायर हाई क्रिएट करेगा, तो इट्स कॉल्ड एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है हायर हाई वो कंटिन्यू हो रहा है, यानी कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको मार्क करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बीच में छोटे छोटे चीजें आएंगे उसको मार्क नहीं करना। अगेन आप यहाँ पे देखोगे दिस इज ऑल्सो अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। अब तीसरी बार होता है तो तीसरी बार दिखाते हैं। अब नीचे वाले उसमें बात करते हैं बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में। अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी मार्केट नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, दिस इज ऑल्सो अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन अगर इस वाले पॉइंट को देखोगे आप, देखो हम कब मानेंगे बेरिश में, जब मार्केट नीचे टूट रहा है, तो यानी हर बार लो तोड़ना चाहिए। लो टूटेगा तभी तो मार्केट नहीं कि भाई मार्केट गिर रहा है, तो लो टूट रहा है हर बार, किसकी वजह से टूट रहा है, इस हाई की वजह से टूट रहा है। तो ये यहां से अगेन दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि हर बार जब ये टूट रहा है, हाई से मार्केट जब आई नीचे तो इसने नया लो क्रिएट किया, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि हाँ भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। जब मार्केट से हाई से आई तो इसने लो क्रिएट किया, देन रिट्रेसमेंट हुई तो ये हायर लो बना के फिर से अगेन मार्केट गिर गया। अब हम देखते हैं कि आखिर ये दोनों ट्रेंड के बाद एक जो होता है, एक यूजुअल ट्रेंड होता है, दिस इज कॉल्ड साइडवेज ट्रेंड, जहां पे मार्केट एक्युमुलेट कर रहा होता है। जैसे ये मान के चलो, ये आइडियल जिसको आप डब्ल्यू पैटर्न बोलते हो या वी पैटर्न बोलते हो या कुछ भी बोल लो, जैसे दो पर्टिकुलर प्राइस में मार्केट, देखो ये गाइस, ये सबसे पहली बात कि इस ट्रेंड को मार्केट हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट या तो एक्युमुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेट, या डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताता हूं इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कब होता है, ये उस समय होता है जब मार्केट को लगता है, लेट्स सपोज मार्केट एक अप ट्रेंड से आ रहा है, यानी मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। अगर आप इसको मिलाओगे, मार्केट एक अप ट्रेंड में, अब मार्केट को लगता है कि भाई कुछ दिन रुकने के बाद कुछ मेजर न्यूज इवेंट होने वाला है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक्युमुलेट करेगा। और जैसे ही ये मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक करके, मतलब ऊपर ब्रेक किया, इसने ऊपर की साइड ब्रेक किया, जिसको आप लोग बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ऊपर ब्रेक किया, रिट्रेस करके फिर भगा, तो दिस इज, ये जो साइडवेज मूवमेंट है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे कि मार्केट भाई एक्युमुलेट कर रहा है, यानी और ऑर्डर्स को बाय कर रहा था ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये तब कहलाएगा एक्युमुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन कब कहलाएगा, जब मार्केट एक अप ट्रेंड से आ रहा था, मार्केट ने कंसोलिडेट किया एंड मार्केट जब गिरा तो मार्केट ने ये वाला पर्टिकुलर जो प्राइस है जो उसको होल्ड कर रहा था, इसको ब्रेक किया यहाँ से, अब ब्रेक करके वापस आया एंड फिर अगेन ऐसे नीचे जा गया। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मार्केट में जो ऑर्डर्स थे यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। सिंपल इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो कि साइडवेज। और हम जो स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हैं गाइस, उसमें हम साइडवेज, एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड नहीं करते। इट्स अ सिंपल कंटिन्यू ट्रेड, यानी कंटिन्यूएशन। हमारी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए, हमारे क्या जो जनरल स्ट्रैटेजी, फिबोनाची स्ट्रैटेजी बोल सकते हो आप उसको ट्रेड करने के लिए आपको मार्केट का ट्रेंडिंग रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो हमने समझा दिया। ये मार्केट अप ट्रेंड में था, नाउ अब जैसी मार्केट अप ट्रेंड में था, अब ये जो हाई है,
अब इसने ये लो को ब्रेक कर दिया, इस पर्टिकुलर लो को, इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ब्रेक किया वापस रिट्रेस करने गया तो इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं लेट्स सपोज ऐसा हुआ, मार्केट ने फिर, ठीक है। तो ये सिंपल सा अगर आप एग्जांपल लो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट हाई हो रहा है क्योंकि हर बार इस वाले हाई को मार्केट ब्रेक कर रहा है। तो क्या ये हायर हाई, अगेन दिस इज हायर हाई, अगेन दिस इज हायर हाई, यानी ये जो हाई है, तीनों हाई है एक दूसरे से ऊपर है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, दिस इज हायर हाई। अब यहाँ पे जो हो रहा है, हर बार जो हाई टूट रहा है, हर बार जो हाई टूट रहा है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस मार्केट स्ट्रक्चर, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको आप बोलोगे। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ भी हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ भी टूटा है। अब ये हाई था, इस हाई ने इतना तेज यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया कि ये जो लो है इसको सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोले कि भाई मार्केट जो है, जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट कर रहा है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगर आप इसको बोलो तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, यानी अप ट्रेंड में था अब ये डाउन ट्रेंड में हो रहा है। अब डाउन ट्रेंड कैसे कंफर्म होगा कि जैसे ये हाई था अब ये लो था, ठीक है। अब लो जब से पंप आया तो प्रीवियस हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया, ये यहीं से वापस से गिर गया, एंड जैसे गिरा इसने एक और यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया नीचे की साइड। तो अगेन देखो आप, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये हाई, यानी हर बार ये नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है। हर बार ये जो हाई है ये इस मतलब पहला जो हाई है वो दूसरा हाई हमेशा उससे नीचे है, तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड लोअर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन मार्केट शिफ्ट क्या हुआ, मार्केट शिफ्ट का हमें पता चला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी ये जो एरिया है, जब इसने अप ट्रेंड वाले जो लास्ट लो था यानी हायर लो था, हायर लो को जब ब्रेक किया हाई वाली जो प्राइस ने, तो ये क्या हो गया, अब ये बन गया एक लोअर लो, यानी हायर लो से लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, यानी जैसी पहला हायर लो से जब मार्केट पहली बार लोअर लो पे कन्वर्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं मार्केट शिफ्ट हो रहा है। भाई यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट शिफ्ट होके डाउनवर्ड ट्रेंड, या आप बोल सकते हो बेरिश ट्रेंड चलेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली से कि मार्केट शिफ्ट कब हुआ और मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हुआ, जिसको बोलते हो आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर चेंज हो गया मार्केट का, मतलब मार्केट अब अप ट्रेंड में था अब डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों में होता है, जब मार्केट बुलिश से बेरिश होता तब भी और जब बेरिश से बुलिश होता तब भी, बस शर्त ये होती है कि मार्केट अप का डाउन हो जाता है, डाउन का अप हो जाता है। ब्रेक हुआ तभी तो दोनों चीज कोई एक चीज होगा, ब्रेक होना इज नेसेसरी, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो होगा ही। अगर वो हायर हाई तोड़ रहा है यानी कंटिन्यू कर रहा है, और जैसे वो हायर हाई था अब लो तोड़ रहा है यानी वो अब शिफ्ट हो रहा है, यानी अब लोअर लो के लिए कंटिन्यू करेगा। और हमें हमेशा सिर्फ कंटिन्यूएशन पे ट्रेड लेना है, हमें और कहीं नहीं देखना। तो गाइस अब चार्ट पे मैंने बहुत देर समझा दिया, आप फटाफट से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आपको, ठीक है। और हमेशा गाइस अगर आपको स्ट्रक्चर का पता लगाना है या बायस का पता लगाना है, अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इससे आपको बायस का पता चलता है, इससे पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को हमें देखना है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी हम ट्रेड करते हैं उसमें हमें डेली एंड 4H जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वीकली को भी हम देखेंगे बट किसी किसी सिनेरियो में। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि वीकली और डेली में क्या चल रहा है, सॉरी डेली और 4H में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ये USD JPY का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस अगर आप 4H में बात करो या डेली में बात करो तो देखो ये कहीं ना कहीं आपको एक अप ट्रेंड की तरह दिखाई दे रहा है, राइट। अब जैसा आपने एग्जैक्टली चार्ट में देखा, अभी समझाया मैंने आपको बिल्कुल स्मूथ तरीके से, वैसा नहीं है ना, ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये रियल मार्केट सिनेरियो है, इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखो डाउन ट्रेंड आपको देखो यहाँ पे कितना तगड़ा डाउन ट्रेंड आ गया, एक ही मतलब आप बोल सकते हो कि अप इतने दिन में हुआ, ठीक है, लेकिन डाउन हो गया सिर्फ कुछ ही दिनों में, राइट। तो ये तो आपने देखा नहीं, आपने बोला कि भाई आपने तो बिल्कुल इजी समझाया था, वैसा तो है नहीं। तो गाइस दैट्स व्हाई जो रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं और बैक टेस्टिंग होती है उसमें फर्क होता है। तो इसमें हम समझेंगे किस तरीके, इसलिए आपको एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। जैसे अगर आप देखो अब इसको 4H में ले चलो आप सिंपल, तो आपको हो सकता है दिख जाए। जैसे 4H में देखते हैं हम, देखो मार्केट यहाँ से हम इसको कंसिडर करेंगे, मार्केट का प्राइस ये लो था, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया। देखो अब ये परफेक्ट एग्जांपल है USD JPY में, मार्केट इतने टाइम से नीचे आ रहा था, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये लो, ये फिर ये लो, फिर ये लो 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 हाई लो हाई लो, आप इसको पूरे को, तो ये क्या है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप इसको साइड में मैं फिगर बनाऊं, इस पर्टिकुलर चीज का फिगर बनाऊं, तो आप देख सकते हो ये कैसा आएगा। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि ट्रेंड जैसे देखो अब यहाँ पे जो मैंने समझाया था आपको कि
कंसोलिडेट किया थोड़ा देर, यानी हमें ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, यानी साइडवेज हुआ थोड़ा सा, उसके बाद मार्केट ने डाउन की तरफ शिफ्ट कर दिया। अगर आप इस यहाँ बनाओगे, देखो जैसे ये हो गया, ये हो गया, अब क्या एक तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये लो हो गया, फिर ये हाई हो गया, फिर ये हाई था, ठीक है, इसका ये लो था, है ना, दिस इज हाउ यू कैन से, ये हाई था, ये लो था, तो दिस इज हाउ यू कैन, अगर आप मिलाओगे तो ऐसे आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, है ना, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब ये करते करते मार्केट कहीं ना कहीं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है यहाँ तक। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि जो ट्रेंड है वो कैसे बदलता है, ठीक है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, राइट, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, लेकिन फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से जब ये जो लो था, अब इसका हाई बना, आप देखोगे तो अब इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा यहाँ से, आप देख रहे हो, आप पैटर्न बदल रहा है मार्केट का, यानी अब जो मार्केट है ये अपना अप ट्रेंड में गया थोड़ी टाइम के लिए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही जाए लेकिन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मार्केट यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब हम सिंपल कैंडल से समझेंगे। देखो गाइस, जैसे अगर आप ये लाइन पर्टिकुलर लाइन लोगे तो देखो आप यहाँ पे मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यानी इस हाई को ब्रेक किया, जहां जहां आपको हाई दिखे, जहां जहां हाई दिखे उसके पैरेलल में एक लाइन खींचो, ठीक है। अगर वो लाइन ब्रेक हो रहा है यानी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बस कंडीशन ये है कि इस लाइन के ऊपर जो बॉडी है, यानी कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बॉडी क्लोज हुई 4 घंटे में या डेली में, तो यानी वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। अगर सिर्फ विक मार के चला गया, यानी वो एक लिक्विडिटी स्वीप था, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, वो सिर्फ मार्केट स्टॉप लॉस लेने आया था, ट्रेंड नहीं बदल रहा था, है ना, जिसको आप बोलते हो। तो अगर मार्केट में क्लोजिंग हुई है कैंडल की, तो यानी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। आप इसको देखोगे, अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे तीनों जो पर्टिकुलर प्राइस है, ये तीनों पर्टिकुलर प्राइस है, तीनों कैंडल में ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं भी आपको बॉडी, एक जो एक्चुअल बॉडी क्लोजिंग, जैसे ये हेल्दी बॉडी क्लोजिंग है ना, ये देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक मार्केट जो शिफ्ट होता हुआ दिख गया। तो ये तरीके हैं कि जब आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करोगे, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है उसमें यही होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मार्क करना होता है। अब देखो सिंपली अप ट्रेंड था, यानी ऊपर की तरफ हायर हाई बन रहा था, यानी ये हाई एंड ये हाई। एवरी टाइम जब ये लो ब्रेक कर रहा है तो आप देख सकते हो, और देखो हम हाई लो उसी को कंसिडर करेंगे कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट ने हाई क्रिएट किया है उसका लो कहाँ है, तो ये लो है उसका। लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट ने अगर हाई क्रिएट किया तो एक देख सकते हो कि ये इसका लो है कहीं ना कहीं इतना ऊपर। अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो ये उतना वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये देख सकते हो इतना चॉपी मार्केट है, तो इसको आपको कभी कभी लंबा कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। या तो अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो एक बड़ा सा मूव आया, ये डाउन ट्रेंड, या पूरे को आप मान सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ चीजें डिस्क्रिप्शनरी बन जाती है, यहाँ पे मतलब आपका एक्सपीरियंस, आप जितनी बार ट्रेड करोगे, जैसे मेरा जो वो करता है, मतलब लॉजिक जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मार्केट को हमेशा ब्रीथ करने का मौका देता हूं, यानी मैं बड़ा चीज को हमेशा कंसीडर करता हूं। मैं फिबोनाची इस लो और इस लो पे खींचूंगा, क्योंकि एक और तरीका, अगर जैसे ही आप इसको इस चार्ट में डालोगे ना तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, हाई लो और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हम जापानीज कैंडल स्टिक्स देखते हैं तो हमें उसकी आदत होती है, लेकिन आप जैसी बार चार्ट लाओगे ना आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा हाई लो का, ठीक है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे ये इस हाई का इस पर्टिकुलर अगर प्राइस का देखोगे, इस पर्टिकुलर प्राइस का, तो ये लो था कहीं ना कहीं, है ना, ये लो था। अब मार्केट ने इस लो को तो ब्रेक कर दिया, और मार्केट ने जिस पर्टिकुलर प्राइस से ब्रेक किया, अब ये प्राइस कहाँ से आ रहा है, ये प्राइस आ रहा है यहाँ से, यानी अभी जो हमारा करंट हाई क्या होगा, ये है, ये करंट हाई है और ये करंट लो है। अब मार्केट ने यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया, लेकिन इसने ये हाई बनाया, तो लेकिन क्या इससे, इस वाले ऊपर वाले हाई से ये हाई नीचे था, तो यानी अगेन ये हायर हाई बन रहा है। यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हुआ, यहाँ से मार्केट शिफ्ट हुआ छोटे 4H टाइम फ्रेम में, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो ये मार्केट शिफ्ट नहीं हुआ, ये मार्केट डेली में अभी भी बेरिश था, अप ट्रेंड गया ही नहीं है डेली वीकली में। लेकिन क्योंकि हम 4H में ट्रेड करें तो 4H में पहले मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड गया, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे की तरफ। अब देखो, अब जो इसने लिया, अब जो इसने डाउन ट्रेंड दिया, कितने सारे पॉइंट्स को इसने ब्रेक किया, कितने सारे पॉइंट्स को। ये वाला स्ट्रक्चर भी इसने एक ही इंपल्सिव मूव ने ब्रेक किया, ये वाले स्ट्रक्चर को भी इसने ब्रेक किया, ये वाले स्ट्रक्चर को भी इसने ब्रेक किया, है ना। यानी एक मूव 3 जो पूरा अप ट्रेंड था उसको खा गया,
पूरा खा गया। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो हाई है, ये पर्टिकुलर हाई है, ये जो हाई है, दिस हाई क्रिएट अ न्यू लो। अब ये लो है। अब अगली बार जब मार्केट आएगा तो अब ऐसे रिट्रेस हो सकता है, एंड फिर अगर मार्केट ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा मार्केट, फिर ये इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, इस वाले हाई को ब्रेक करेगा। अगर मार्केट को नीचे जाना हुआ तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके और यहाँ से गिर जाएगा, अब इस वाले लो को ब्रेक कर देगा। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। देखो क्यों मैंने बोला, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ये कोई अप ट्रेंड था ही नहीं, इट वाज सिंपल अ रिट्रेसमेंट। देखो हर टाइम फ्रेम में जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसका रिट्रेसमेंट किसी छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है, यानी वीकली और डेली का जो रिट्रेसमेंट होगा वो 4H का 1H का एक प्रॉपर ट्रेंड होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, बड़ा टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट इज अ ट्रेंड फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम, और स्मॉलर टाइम फ्रेम का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो एक बड़े टाइम फ्रेम का आप छोटा सा पार्ट मान सकते हो। ठीक है, देखो अगर डेली की बात करो आप, डेली में तो ये पूरा मार्केट नीचे ही है ना, हमने ये रिट्रेसमेंट था डेली के हिसाब से ना, ये पर्टिकुलर जो 30 थी ये रिट्रेसमेंट थी, लेकिन हमको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड दिखा तो हमने कैप्चर किया, कैपिटलाइज किया। अब इसी मान के चलो इस वाले पर्टिकुलर चीज में क्या हुआ होगा, यहाँ पे कितने सारे ट्रेंड बने होंगे, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड सब बना होगा, लेकिन डेली में अप ट्रेंड है तो हम हमेशा अप ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हमेशा जो बड़ा ट्रेंड इधर रहता है उधर का ट्रेड लेना चाहिए हमेशा आपको, ताकि बड़ा टाइम फ्रेम भी सपोर्ट करे, छोटा टाइम फ्रेम भी आपको सपोर्ट करे। अब हम एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड इज द हाईएस्ट ट्रेडिंग पेयर अमंग यू गाइज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेली से। अब डेली में क्या दिख रहा है आपको, डेली में एक सॉलिड ट्रेंड दिख रहा है आपको, सॉलिड ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड। क्यों, क्या हो रहा है, क्योंकि एवरी टाइम मार्केट क्रिएटिंग न्यू हाई। अगर मैं इसको कंसिडर करूं, देख लो ये हाई, ठीक है, मार्केट ने फिर इस पॉइंट को हाई, ठीक है, मार्केट फिर इस पॉइंट को हाई, मार्केट ने फिर इस पॉइंट को क्रिएट किया, फिर हाई, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे क्या हुआ था, अब इस अगर ये हाई है तो ये थोड़ा सा लो बनाया था, लेकिन मार्केट ने इसको फिर साइडवेज एकोमोडेट किया, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, लेकिन मार्केट ने फिर यहाँ से अपना हाई बना दिया, ठीक है, मार्केट हाई। और ऑलवेज अगर आपको देखना है कि हाई लो या कैसे डिसाइड होता है, तो हाई को एक्सटेंड करके रखो, लो को एक्सटेंड करके रखो। जैसे इस केस में ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, फिर ये अप ट्रेंड बन गया, अप ट्रेंड बन गया। अभी देख लो, फिर ये इतना सारा अप ट्रेंड था, फिर ये यहाँ से जैसे इसको ब्रेक दिया तो पता चला कि भाई एक और ट्रेंड आ रहा है। आई थिंक इस वाले ट्रेंड में हमने बहुत सारे ट्रेड्स होल्ड किए थे, ठीक है। फिर इसने उसको ब्रेक किया, थोड़ा सा ब्रेक किया, नीचे लो बनाया। देखो अब ऐसे ट्रेंड में गाइस, ये देखो ये डेली के टाइम फ्रेम में बहुत धीरे धीरे रिट्रेस होके 4 घंटे का बहुत प्यारा टाइम फ्रेम होगा। देखो 4 घंटे में ये बहुत प्यार से, जैसा आपको मैंने दिखाया था एग्जांपल ने, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। हाई लो आप देख रहे हो, हाई देख रहे हो, हाई लो 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 हाई लो। दिस इज सिंपल अप ट्रेंड, है ना। हर बार मार्केट अप 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 अप, जहां पे आप बोलो वहां पे अप अप अप। आपको कुछ नहीं करना, रिट्रेसमेंट पे रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट, मतलब बिल्कुल जैसा टेक्स्ट बुक इसको बोलते हैं, जैसा पढ़ाया है वैसा ही दिख रहा है। तो ये बार बार नहीं मिलता, ये कभी कभी मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में, 4H टाइम फ्रेम में, अब देखो मार्केट तो अप था, अप होते हुए मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया, थोड़ा सा फिर अप किया, फिर डाउन ट्रेंड लिया, लेकिन कंसोलिडेट हो गए। फिर मार्केट ने इस वाले जो हाइस थे, इन हाइस को इनको ब्रेक किया, एंड वापस से कहीं ना कहीं इसको कंटिन्यू करने लगा मार्केट। और हमेशा कभी भी किसी भी क्रिएटर को देख के, किसी भी ट्रेडर को देख के आप कभी मत बोलना कि मार्केट अब कल मैं चाहता हूँ मार्केट अप जाए या डाउन जाए, अनटिल अनलेस, अब लेट सपोज ये मार्केट बंद है, ये मार्केट इसमें बंद है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, जब तक ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये मार्केट क्लेम नहीं करेगा, मैं इसको अप ट्रेंड मानूंगा, मैं इसको अप ट्रेंड मानूंगा। जब तक मार्केट इसको नीचे ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेके, अगर रिट्रेसमेंट भी अप हो जाता है, यानी इसको ब्रेक कर देता है, तो मैं इसको कभी डाउन ट्रेंड मानूंगा ही नहीं। ये सिर्फ लिक्विडिटी लेने आया था। हाँ, मैं डाउन ट्रेंड का मानूंगा कि जब इसको लास्ट लो को, यानी लो जो लोअर हाई है हमारा, सॉरी हायर लो है, और अभी सिनेरियो देखोगे तो ये हायर लो था और ये हायर हाई है। अगर ये अप ट्रेंड है तो दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो। लेकिन अब ये हायर लो से जो इंपल्सिव मूव आया, उसने अगर हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज न्यू लोअर ये लो, यानी इस वाले लो से ये जो लो है वो नीचे है, तो अब ये लोअर लो बन गया। अब अगर जब ये रिट्रेसमेंट हुआ तो अगेन ये लोअर हाई क्रिएट करेगा। अगर ये ऊपर चला गया तो हायर हाई क्रिएट कर देगा, तो ये कभी डाउन ट्रेंड में आया नहीं। लेकिन अगर इसको डाउन ट्रेंड में आना है तो इट हैज टू क्रिएट लोअर हाई, यानी इस वाले हाई से ये जो हाई होगा ये नीचे होगा, एंड अगेन जब यहाँ से नीचे गिरेगा
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रीच कर देगा। तो ये अगेन ये लोअर लो हायर लो, लोअर लो हायर लो का जो कॉन्सेप्ट है, यानी डाउन ट्रेंड में चला गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे वेट करना है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है यहाँ पे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले लोगों ने पूछा था कि भाई आप उसको डाउन ट्रेंड कंसीडर करते हो क्या इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा जब तक मैं मार्केट स्ट्रक्चर को देखता हूँ, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बोलता मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे लिए अगर ये अप ट्रेंड है तो मेरे लिए ये पॉइंट इसका लो पॉइंट रहेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट। और देखो गाइस कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लो और हाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक रेंज होता है, ये दिस इज रेंज, दिस इज अ लोअर। ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट बिल्कुल थोड़ी कि 200 पे हो सकता है, 150 से लेके 200 एक मोटा रेंज हो जो लो और हाई की तरह काम करता हो। कभी भी आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख के नहीं लो और हाई क्रिएट करना। और मेरे लिए हाई क्या है, मेरे लिए हाई ये है, ये जोन्स है, ठीक है। जब तक ये हाई और जब तक ये दोनों जोन्स इंटैक्ट हैं तो मेरे लिए, अब हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज कर जाए, साइडवेज कर जाए, जब तक ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक नहीं बोलता मेरे लिए ये कोई ट्रेंड नहीं बदलेगा। और खासकर जब ये अप ट्रेंड में है तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो ये ऊपर जाए। लेकिन एक और बात है, जब इतना सारा चीज अब इतने टाइम से अप ट्रेंड में था तो कभी ना कभी बड़े टाइम फ्रेम में भी कहीं ना कूल ऑफ करेगा ना। हो सकता है कि ये जो इतना बड़ा ट्रेंड है ये वीकली का एक छोटा सा ट्रेंड हो, जितना बड़ा डेली ट्रेंड है वीकली का ट्रेंड है। लेकिन एक और इसमें अब गोल्ड का जो चार्ट है इसमें बहुत सारी चीजें प्ले करती हैं, जैसी चीजें अब देखो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने इतने सारे टैरिफ लगा दिए, तो उसकी वजह से क्या होगा मार्केट में हेज करने के लिए जो हेज फंड मैनेजर्स होंगे वो स्टॉक मार्केट जब क्रैश होता है तो दे गो फॉर सेफर बेट्स, यानी क्रूड ऑयल गोल्ड इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, रियल एस्टेट। तो ये क्या होगा, अब ये मार्केट जो है बूम करेंगे। जैसे अभी देखा होगा आपने कि जो वॉरेन बफेट थे सिर्फ उनका पोर्टफोलियो ही प्लस में था, बाकी जितने रिचेस्ट पर्सन थे सबका डाउन में, क्योंकि वो सब क्या इक्विटी होल्ड करते हैं, बट वॉरेन बफेट वो कैश होल्ड कर रहे थे, तो उनका कैश और उन्होंने बाई किया लोअर प्राइसेस में और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखे हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर रखे हैं। दैट्स व्हाई ऑल दीज जो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन या हेज अगेंस्ट मार्केट है, इसलिए चीज़ें वो बढ़ती हैं। खैर मैं टॉपिक से भटक गया, तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको स्ट्रक्चर समझा रहा था। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यूरो यूएसडी लेते हैं, ये यहाँ से हम यहाँ से लेके यहाँ तक बात करेंगे। जैसे ये पर्टिकुलर प्राइस, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये एक हाई दिख रहा है, इसने ब्रेक किया, ये लो था, ठीक है, फिर इसने नया हाई क्रिएट किया यहाँ से, ठीक है, फिर इसने एक हाई क्रिएट किया, फिर इसने ये देखो। अब यहाँ पे दो चीज़ अभी मैंने आपको समझाया कि जब इस हाई को इस वाले पर्टिकुलर कैंडल में सिर्फ विक था तो हम इसको मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैंने क्या बोला, तो इसलिए 2-3 कैंडल आया और फिर इस वाले कैंडल ने कहीं ना कहीं यहाँ कंफर्म किया, ये ओरिजिनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है अपर की साइड। क्योंकि हुआ यहाँ पे भी, अगर मैं इसको इस तरीके से कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी पहला जो कैंडल है वो ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये हमारे लिए हायर अभी नहीं है, हायर नहीं है। दूसरे कैंडल, तीसरे, चौथे कैंडल ने भी नहीं क्लोज कर पाया, तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है कि आने वाले टाइम में क्या हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कैंडल की पूरी बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है जब आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करो। अब देखो यहाँ से अप ट्रेंड था, अब ये कहीं ना कहीं ये जो अपना हायर लो था ये ब्रेक हो गया, अब ये हाई पॉइंट है और ये सीधा इसने लो यहाँ बनाया, ठीक है। अब ये लो बनाया, लो को इसने तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, अगेन जो इसका जो लो होगा, अब ये हाई था, अब ये लो बन गया, इसका लो का हाई, ठीक है। तो दिस इज हाउ, देखो आप जो वो मार्केट है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे, ठीक है, सबसे लो पॉइंट है मार्केट का वो ये है, ठीक है, ये आपने मार्केट को मार किया। अब ये लो पॉइंट कहाँ से आया है, ये लो पॉइंट आया इस पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी ये अभी जो रिसेंट हाई है वो ये है। अब देखो कि ये रिसेंट हाई कहाँ ब्रेक हुआ, इस कैंडल में ब्रेक हुआ, यानी आपको बोल सकते हो कि अब अगर इस वाले लो को, अगर ये वाला लो से जो रिट्रेसमेंट आई है उसने लास्ट हाई को ब्रेक किया, यानी दिस पर्टिकुलर प्राइस, तो अगर ये दोनों इंटैक्ट रहते हैं तो अब मैं क्या करूंगा, ये लो हो गया मार्क और ये मेरा हाई। अब ये जहां पे मेरा हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई अब मार्केट शिफ्ट हो गया। क्योंकि कायदे में क्या होता, अगर ये मेरा हाई, इस वाले लो का हाई अगर मार्क नहीं होता तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे हो रहा होता और ये लो टूट जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेरा इस वाले कैंडल का जो हाई प्राइस है जिसकी वजह से पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये मेरा यहाँ से टूटा और मार्केट अब कंटिन्यू ऊपर कर रहा है। अब अगेन अब इस वाले, अब ये लो है मेरा, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया और इस लो का हाई पॉइंट क्या है, ये है। अब जैसे ये हाई टूटा तो मेरे को दिख गया कि भाई अब ये हाई की तरफ जा रहा है। अब इस वाले हाई का लो पॉइंट क्या है, अगेन ये। तो जैसे जैसे अगर नीचे की साइड ब्रेक होता है तो मेरे लिए नीचे हो जाएगा,
ऊपर की साइड ब्रेक होगा तो मेरे लिए ऊपर का हो जाएगा। दिस इज सिंपल, कहीं कुछ नहीं देखना होता। जिस पर्टिकुलर प्राइस ने उस चीज को ब्रीच किया है उसके लोअर हाई को मार्क करते जाओ और समझते जाओ कि भाई मार्केट में लोअर हाई और हायर हाईज कैसे क्रिएट होती है, कैसे सिंपल। इट्स वेरी सिंपल। मैं ये करता हूँ जिस पर्टिकुलर प्राइस की वजह से मार्केट में इंपल्सिव मूव आया है या मार्केट ने स्ट्रक्चर कॉज किया है, उस प्राइस के हाई लो को मार्क करना है। उस प्राइस के हाई लो को मार्क नहीं करना जिसकी वजह से कोई कॉज नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोई चीज चेंज नहीं हुई। ठीक है, अब हाई तो यहां पे भी, लेकिन इसकी वजह से कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नहीं। देखो जैसे ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, है ना, ये चीज मैंने, देखो अब आप बोलोगे भाई कि इसको लो क्यों नहीं लो किया, इसको लो क्यों नहीं किया। मैंने इसलिए इसको लो नहीं किया क्योंकि ये, चलो इसको लो मान लेता हूं, ये ऑल्दो इससे ऊपर है लेकिन इसका हाई जो था, इस कैंडल का हाई, ये इसने हाई, इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर आप देखोगे इस वाला जो हाई है, इस वाले हाई ने ब्रेक नहीं किया। किसके हाई ने ब्रेक किया? इस लो के हाई ने ब्रेक किया। तो दैट्स व्हाई हम ऐसी चीजों को अवॉइड करते हैं। अब अवॉइड क्यों करते हैं? देखो हर जगह आप फिबोनाची नहीं लगा सकते, हर लो हाई को नहीं मार्क कर सकते। आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी लो और हाई को मार्क करना है, सो दैट आपका जो सेटअप है वो A+ निकले। ठीक है, इस तरीके से मैं अवॉइड करता हूं कि हर लो हाई को मार्क नहीं करना होता है, सिर्फ वही लो हाई को मार्क करना होता है जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है या मार्केट शिफ्ट हुआ है। मतलब वही हाई लो पॉइंट, वही हाई इंपल्सिव पॉइंट जिसकी वजह से मार्केट में एक नया चीज आया, मार्केट में नया डायरेक्शन हुआ है। अगर आप बोलो तो किसी और एग्जांपल में भी आपको मैं दिखा दूं। आप तो बोल नहीं पाओगे क्योंकि आप लोग तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, बट मेरा काम है आपको दिखाना। जैसे ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। आने वाले जो वीडियोस आप देखने वाले हो इस कोर्स में, उसमें पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से समझाते हुए आपको पूरा स्ट्रैटेजी समझाऊंगा मैं आपको सब चीज। इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम मार्क करना सीख जाते हैं, उसी के बाद ही तो हम उसके अंदर फिबोनाची लगाते हैं, उसमें फेयर वैल्यू गैप लगाते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर इज रियली इंपॉर्टेंट इन आवर स्ट्रैटेजी। सो दैट्स वाई इसको ज्यादा ध्यान देना इज इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो आप देख रहे हो। जैसे अगर आप इसमें देखो यहाँ पे मेरा ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज भी होती है आपको। देखो ये सिंपल सा आपको एक तरीके से हायर हाई दिखता हुआ मिल रहा है, हायर हाई, ठीक है, हायर हाई। अब इसको, इस हाई को मैंने क्यों कंसीडर नहीं किया? क्योंकि ये विक है, कैंडल क्लोजिंग नहीं है, विक है, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, दिस यू कैन से दिस, ठीक है। अब इसका लो क्या है? इसका लो ये पॉइंट है। अब ये हाई जब पता नहीं अब क्या होगा। इसका लो क्या है? इसका लो ये वाला पॉइंट है। अब इसका लो क्या है? इस पर्टिकुलर पॉइंट का इसका ये लो है। तो दिस इज हाउ यू कैन लो हाई लो हाई लो हाई लो करके आप ट्रेंड को देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है हाई और लो को मार्क करने की। अगर आप हाई लो मार्क करना सीख गए तो आप इस स्ट्रैटेजी का 60% से ज्यादा कंटेंट सीख गए। क्यों? क्योंकि हाई लो से ही तो पता चलेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना और टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना। हो सकता है कि आपने ऐसे लो और हाई पे टेक प्रॉफिट लगा दे जहाँ पे एसएल हंट हो सकता था। तो लो और हाई को मार्क करना इज वे मोर इंपॉर्टेंट। तो गाइस अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मेरे को और मोटिवेशन मिलता है कंटेंट बनाने का। एंड अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगा हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो नीचे कमेंट कर देना। आने वाले टाइम में जब मैं कभी लाइव करूंगा तो आपके इन क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। एंड प्लीज एपिसोड 2 का वेट करो। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी अपडेट मिल सकता है, या बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। बट जब भी 2 आए, 3 एपिसोड आए, प्लीज उनको वॉच करना, सो दैट आने वाले टाइम में मैं सारा ये स्टेप बाय स्टेप 1 करके कंपाइल करके स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वही आपको पता है ड्रिल क्या करना है। तो गाइज मिलता हूँ अब दूसरे एपिसोड में। जब तक के लिए मस्त रहिए, आवाज रहिए एंड बोलते रहिए भारत माता की जय।